वेलकम टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के मेरे स्टॉक रिसर्च की सीरीज में मुझे जो स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है वो है GSPL। यस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। अब मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे कोई ट्रेडर, कैसे कोई इन्वेस्टर एक टेक्नो फंडा कॉल लेता है, यानी टेक्निकल प्लस फंडामेंटल मिला के कैसे कोई स्टॉक चूज किया जाता है। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स। सो दिस इज GSPL कंपनी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जो कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑयल का बिजनेस करती है। अब ये कंपनी का आप देखिए फंडामेंटल्स। फर्स्ट, मार्केट कैप 15,174 करोड़, यानी कि एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। यहाँ पे आप स्टॉक का पी देखिए, यानी कि प्राइस टू अर्निंग। इंडस्ट्री का पी 75 है, उसके सामने स्टॉक का पी सिर्फ 9.65 है। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि अंडर वैल्यूड है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे पता चल रहा है कि कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की बुक वैल्यू भी 97.3 है और प्राइस अभी 269 चल रहा है, तो इसका मतलब कंपनी सिर्फ 2.79 टाइम्स पे ही बुक प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। दिस इज अ गुड साइन। कंपनी के अगर आप रेशियोज देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 42%, रिटर्न ऑन एसेट 23%, डेट टू इक्विटी यानी कंपनी के पास उधारी भी बहुत कम है। रिटर्न ऑन एसेट 5 इयर्स का कंपाउंडिंग देखे तो 13.5%। सो दिस इज अ गुड सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी जहाँ पे इनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। सो अगर मैं अब नीचे अगर जाऊं तो मुझे क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट वाज गुड। ओके, सेल्स अच्छी थी। जून में यहाँ पे गिरावट आई बिकॉज ऑफ कोविड, ये सेल्स लगभग हाफ हो गई। देन आफ्टर जून अगेन ये पिकअप कर रहा है एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ओके। यहाँ पे इनको एक क्वार्टर के अंदर थोड़ा गिरावट देखने मिला है, ठीक है, बट ज्यादा क्लैरिटी आपको हमेशा एनुअल मोड से आएगी। क्वार्टरली रिजल्ट आप सिर्फ अभी का ट्रेंड देखने के हिसाब से देख सकते हो। नाउ लेट अस गो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो भी एनुअल मोड पे। ओके, अब आप एनुअल मोड पे अगर देखोगे तो 1000 का जो सेल्स था वो अब 12,244 करोड़ पे आ चुका है एंड इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। 992, 5900, 7200, तो ये इंक्रीज होने में आ रहा है। दैट इज अ सुपर गुड पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी एक अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी है, 27 to 26% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर आप सीरीज देखो तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी इंक्रीजिंग पे है। अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीजिंग पे है। पहले 9 रुपीज था पर शेयर पे अर्निंग इन्वेस्टर को 9 रुपीज हो रही थी, अब 13, 17, नाउ इट इज 30। अब नीचे अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा कोई भी कंपनी में ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, यानी कि कंपनी के पास जितना भी रिजर्व्स है, खुद के पास कैश रिजर्व है, उसके सामने कंपनी की बोरोइंग हमेशा उसकी हाफ या तो फिर नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी की बोरोइंग उसके सामने उसकी हाफ ही है। सो दिस इज वेरी गुड। इन केस कल को कुछ भी होता है और कंपनी हाथों हाथ बेचना भी पड़ जाए तो भी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी उधारी को आराम से फिनिश कर सकती है। लोन आराम से फिनिश करने के बाद भी उनके पास 2900 करोड़ का सरप्लस अमाउंट रह जाएगा। सो दिस इज वेरी गुड सिग्नेचर। इसी के और नीचे अगर आप जाए तो आप इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो। FIIs ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, DII ने भी इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी। सो इट इज अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक, सभी के पास स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दिस वॉज द फंडामेंटल पार्ट दैट इज कवर्ड। अब टेक्निकल पार्ट पे आते हैं, दैट हाउ टेक्निकल्स विल प्ले। दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ GSPL। अगर आप देखिए तो 2013 से GSPL एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही है।
ओके, ये इसका मंथली चार्ट है जिससे मुझे पता चल जाए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। नाउ लेट अस गो टू वीकली चार्ट। व्हाट डज वीकली चार्ट डिफाइन यू? द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड, then what happened? COVID situation come, suddenly there was a fall. Okay, then again the buying happened, stock again start rising. Now what happened, that in February and starting March, in March the stock has given the breakout and it has crossed उसका जो भी पीछे का जो हाई था 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई आप बोल सकते हो, उसे स्टॉक ने क्रॉस कर दिया एंड आफ्टर दैट द स्टॉक इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। आप देखिए एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, और अब आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। दिस इज माय स्टॉप लॉस। स्टॉक एक बार स्टॉप लॉस के पास आया भी, उसके नीचे भी गया बट क्लोजिंग नहीं दिया, देन अगेन इट राइज। सो करंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 271 रुपीज। माई टारगेट, माई कॉल इज के स्टॉप लॉस होगा 232 रुपीज का एंड माई टारगेट विल बी 383 रुपीज। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखूं तो स्टॉप लॉस हुआ तो मेरा 1 रुपये जाएगा, बट अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो मेरा 3 रुपीज आएगा, यानी कि 1 रुपीज के रिस्क के सामने 3 रुपीज का रिवॉर्ड है। सो दिस इज वेरी मच फेवरेबल। सो दिस इज माई टुडे पिक GSPL। आप जरूर बाई कीजिए 271 पे और उससे स्टॉप लॉस 232 का रख के 383। अब मेन सवाल, सर ये कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, गॉड नोज। मार्केट का ये रूल है कि कौन सा प्राइस कब टारगेट हिट करेगा, डेट इज नो वन कैन गिव द आंसर। यू जस्ट हैव टू वेट। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। ओके, सो दिस वाज माय टुडे पिक GSPL। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई स्टॉक के साथ जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। ओके, मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, सो जनरल पब्लिक को भी पता चले कि किस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू।